77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। देश प्रेम और देशभक्ति का जज्बा हर एक देशवासी के अंदर कूट कूट कर भरा है और फिलहाल देखने को भी मिल रहा है। और हर वर्ष जिस तरह से कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं राष्ट्रपति, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती है वो बेहद ही भारत की शक्ति को दर्शाने वाली होती है। और देखिए, ब्रह्मोस हाथ में लोग ब्रह्मोस मिसाइल लिए आए हैं, हाथ में तिरंगा लोग फहरा रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है। और आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी ट्रिब्यूट यहाँ पर दिया जाएगा। बता दें आपको कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। परेड में ड्रोन शक्ति और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। वायुसेना के राफेल, सुखोई 30 और तेजस का फ्लाई पोस्ट भी होगा। परेड में ऑपरेशन सिंदूर को विशेष ट्रिब्यूट दिया जाएगा। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया था, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। और यही वजह है कि आज खास ट्रिब्यूट ऑपरेशन सिंदूर को भी यहाँ पर दिया जाएगा। अलग अलग प्रदेशों की झांकियाँ होगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंडी झांकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। त्रिसेवा झांकी आकर्षण का केंद्र होगी और भारतीय सशस्त्र बलों की त्रिसेवा झांकी आकर्षण का केंद्र आज रहने वाली है। झांकी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विजय को दर्शाएगी। भारतीय सेना की 6 टुकड़ियाँ इसमें शामिल होंगी और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की थीम पर समारोह किया जा रहा है। परेड में वंदे मातरम के छंदों पर आधारित कार्यक्रम भी होगा। झांकियां भी निकलेगी। कुल 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर आज निकलने वाली है और अलग अलग फॉर्मेशंस भी यहां पर देखने को मिलेंगे। पहली बार ऐसा होगा जब यहां पर अलग अलग फॉर्मेशन देखने को मिलने वाले हैं। लद्दाख के घोड़े जांस्कर पौनी झांकी में दिखाई देंगे। तो देखिए, आज भारत का दम जो है वो कर्तव्य पथ पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम में AI बेस्ड कैमरेज वहां पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति या किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है तो उसको AI बेस्ड कैमरेज की मदद से ट्रेस किया जा सके। हालांकि पूरे दिल्ली को अगर बात की जाए या सेंट्रल दिल्ली की खास तौर पर बात की जाए तो किले में तब्दील हो गई है, क्योंकि 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। AI बेस्ड कैमराज हैं। 3,000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। परेड यहां पर होनी है। तस्वीरें आपको तैयारी की दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झंडा फहराएंगी और उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। और खास बात यह है कि भारतीय सेना का दमखम यहाँ देखने को मिलेगा। जल, थल, वायु तीनों ही सेना यहाँ पर अपना दमखम दिखाएगी। खास तौर पर आत्मनिर्भरता, जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत लगातार अग्रसर है, लगातार जिस तरह से मिसाइल हो या फिर सैन्य उपकरण हो, भारत खुद उनको बना रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भारत में है। कहीं ना कहीं भारत अपने सशस्त्र बलों की और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर आज करता हुआ दिखाई देगा। तो ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर एक सशस्त्र और शक्ति प्रदर्शन करने वाले भारत की यहाँ पर आज देखने को मिलेगी। 77वां गणतंत्र दिवस आज भारत मना रहा है। बता दें आपको कि इसी दिन साल 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर रखी गई है। गणतंत्र दिवस से खास मौके पर कई सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। आपको बता दें कि हर देशवासी देशभक्ति के रंग में आज रंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 77वां गणतंत्र दिवस आज भारत मना रहा है, जिसमें भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। चाहे सुखोई हो, चाहे तेजस हो, चाहे राफेल हो या फिर ड्रोन हो, हर टेक्नोलॉजी को किस तरह से भारत यहाँ पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि AI बेस्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पर आज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ की। तो ऑपरेशन सिंदूर को भी यहाँ पर खास तौर पर ट्रिब्यूट दिया जाएगा। मुख्य अतिथि की अगर बात की जाए तो इस साल भारत ने कूटनीति में एक नया इतिहास रचा है, क्योंकि गणतंत्र दिवस आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। आज एक नहीं बल्कि 2 मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं और ये दोनों ही यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता हैं। बता दें आपको, उर्सुला वॉन डेर लियन
जो यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं, और एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, इन दोनों को मुख्य अतिथि के तौर पर आज यहाँ पर बुलाया गया है। इस बार की अगर थीम की बात की जाए तो देखिए 150 साल वंदे मातरम को हो गए हैं, तो खास तौर पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उत्सव के रूप में मनाने का फैसला है। और पूरे कर्तव्य पथ पर आपको वंदे मातरम की झलक देखने को मिलेगी। झांकियों से लेकर टिकट के डिजाइन तक हर जगह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत को सम्मान दिया जाएगा। तो ये खास ट्रिब्यूट यहाँ पर देने वाले हैं। और देखिए इस बार कुल 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर निकलेंगी, जिनमें 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की और 13 मंत्रालयों की झांकियां होंगी। भारतीय सेना इस बार बैक्ट्रियन ऊंट, 2 कुबड़ वाले ऊंट, जॉस पोनी लद्दाख के जो घोड़े हैं, और रैप्टर्स जो शिकारी पक्षी हैं, उनका प्रदर्शन करेगी। और इस बार दर्शकों के बैठने की जगह के नाम वीवीआईपी या वीआईपी नहीं होंगे, बल्कि भारत की नदी जैसे गंगा, यमुना, कावेरी के नाम रखे गए हैं। और आपको बता दें कि नारी शक्ति का प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। राहुल डबास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राहुल, कर्तव्य पथ पर किस तरह से आज सुबह से ही तैयारियां पूरी हो चुकी है, नजारा है, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा और आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए, अगर कर्तव्य पथ की बात करें तो कर्तव्य पथ पर जाने वाली तमाम जो सड़कें हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगभग मान के चलिए कि 10:05 पर गणतंत्र दिवस की औपचारिक परेड की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ से इंडिया गेट जाएंगे और वहां पर वॉर मेमोरियल युद्ध स्मारक में उन शहीदों को नमन करेंगे जिनकी वजह से बीते 77 साल से भारत का गणतंत्र अक्षुण्य रहा है, सुरक्षित रहा है। चाहे वो 48 की, 62 की, 65 की, 71 की या 99 की जंग हो या फिर बाकी जो ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है और उसके आगे जाने की किसी वाहन को तब तक इजाज़त नहीं है जिसके पास कर्तव्य पथ की पार्किंग जाने का कोई पास है, और उससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। जो तमाम इलाका है उसे बैरिकेडिंग की गई है और ऐसे कैमरेज का इस्तेमाल किया गया है जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस C.DOT का सर्वर है और फेशियल रिकॉग्निशन किया जा सकता है, यानी आतंकवादियों की, चरमपंथियों की, उग्रवादियों की, वामपंथियों की पहचान की जा सकती है। बाकी अगर राजधानी दिल्ली के आसपास की बात करें और वो भी लुटियन केंद्रीय दिल्ली की बात करें तो देखिए किस तरीके से सजाया गया है गणतंत्र दिवस, 77वें गणतंत्र दिवस की जो शुभकामनाएं हैं वो जगह जगह नज़र आती है। तो इस तरीके की सजावट भी है जो हमें कर्तव्य पथ के आसपास के इलाके में मिलती है। और इस बार का गणतंत्र दिवस की परेड भी खास है, कम से कम 3 लिहाज से। पहला लिहाज, अगर हम विदेशी मेहमानों की बात करें तो यूरोपियन कमीशन की चेयरपर्सन यहाँ पर पहुंची हैं और उन्होंने इससे पहले स्विट्जरलैंड के डावोस में कहा था कि मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है, यानी भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके बाद अमेरिका के टैरिफ का बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर इसमें लिहाज से बात करें, जो 2 हम्प वाले कैमल्स हैं जो लद्दाख के इलाके में मिलते हैं वो पहली बार कर्तव्य पथ पर आएंगे और वो आमतौर पे माइनस टेम्परेचर से कम में सर्वाइव ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते, लिहाजा उन्हें दिल्ली में रखने के लिए भी विशेष तरह के इंतजाम किए गए हैं। और तीसरा, जो DRDO की मिसाइल है एंटी शिप क्रूज मिसाइल, और वो भी हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली, इसकी रेंज बताई जाती है लगभग 1500 किलोमीटर। उसकी रफ्तार है मैक 8 से लेकर के मैक 10, यानी ध्वनि की रफ्तार से 8 से 10 गुना। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की लीग में भी भारत शामिल हो गया है और उस शक्ति की आजमाइश भी इस बार कर्तव्य पथ पर होगी। तो हर लिहाज से इस बार कर्तव्य पथ की परेड बेहद खास हो जाती है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ यहाँ पर महिला शक्ति और अगर पैटर्न की बात की जाए, फॉर्मेशन की बात की जाए तो वो भी आज देखने को मिलेगी। एक तरफ महिला शक्ति और दूसरी तरफ भारतीय सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी यहाँ पर आज कर्तव्य पथ पर राहुल होने वाला है।
निश्चित तौर से महिला शक्ति ना सिर्फ जो परेड है उसमें शामिल होंगे, चाहे उसमें कमांडो फोर्सेस हो, घातक फोर्सेस हो, पैरामिलिट्री की फोर्सेस हो, दिल्ली पुलिस की फोर्सेस हो, या फिर इंडियन आर्मी के जो डिफरेंट विंग्स हैं, रेजिमेंट्स हैं, उनकी फोर्सेस हो, जिसमें से कई की कमान महिला शक्ति के पास होगी। बल्कि जो झांकियां हैं अलग अलग राज्यों की, उसमें भी महिला शक्ति सजग रूप से नजर आएगी, क्योंकि इस बार की जो थीम है वो है 150 150 साल पूरे हो चुके वंदे मातरम को लिखे हुए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम के जो गीत है उसे गुनगुनाते हुए भी इस बार महिलाएं कर्तव्य पथ की झांकियों के अंदर भी नजर आएंगी, क्योंकि तमाम राज्यों को, केंद्रीय मंत्रालयों को थीम दी गई है कि वंदे मातरम से जुड़ता हुआ आपको इस बार अपनी संस्कृति की छटा पेश करनी है। जी। और अगर सैन्य शक्ति की बात की जाए राहुल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को भी यहाँ पर खास ट्रिब्यूट देना है का कार्यक्रम है और दिया भी जाएगा, और साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारतीय वायुसेना ने दिया था, कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से पूरी दुनिया को भारत अपना दम दिखाने वाला है कि अगर आप भारत की तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो मुंहतोड़ जवाब देने की शक्ति भारत के पास है। देखिए, यूनाइटेड जो ऑपरेशन सिंदूर की झांकी है उसमें यूनाइटेड फोर्सेस नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, इंडियन आर्मी हो, कोस्ट गार्ड हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, वो कैसे मिलकर काम कर रही है। उसमें जो ट्राई सर्विस कमान है वो तो नज़र आती है, जो ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन की जंग के अंदर ही पाकिस्तान को घुटनों में लाकर दे दिया था। बल्कि ये भी दिखाया जाता है कि कैसे कोऑर्डिनेटेड तरीके से उस झांकी के अंदर ही कैसे कोऑर्डिनेटेड तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया, चाहे वो एयर डिफेंस गन्स की बात हो, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो, S-400 की बात हो, और आकाश तीर यानी एक सॉफ्टवेयर के तरीके से सबको इंटीग्रेट किया गया। तो वो भी इस बार नजर आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक विशेष झांकी अलग से प्रस्तुत की जा रही है। जी ठीक है राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।